ठीक है। इसके बाद में जो है वो चौथा पॉइंट अपन देखेंगे। तो अपन देख रहे हैं कि इमेज जो है ना, पहले अपन ने सबसे पहले फोकस पे रखी, सॉरी इन्फिनिटी पे पीछे से अपन ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पीछे रखा हुआ है, मान लीजिएगा ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है। अब धीरे धीरे उसको आगे खिसका रहे हैं, यहाँ पे रख दिया, फिर और आगे खिसका दिया, यहाँ पे रख दिया, अब और आगे खिसकाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। इमेज जो है वो ऐसे बन रही है, पहले जैसे यहाँ पे बन रही है, अब और पीछे खिसक के यहाँ बनेगी, और पीछे खिसक के यहाँ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर कर रहे हैं इमेज इधर बन रही है। ठीक है, ये थोड़ा कंसेप्ट ध्यान में रखना, कौन सी कहाँ खिसका रहे हैं तो कहाँ बन रही है वो याद हो जाएगा। चलो, ये थोड़े फोकस में से निकाल लेना ना, इनका इतना है नहीं, है ना। ये तीर के निशान भी लगाने हैं, है ना, मेरे वाले डायग्राम एग्जाम में बनाओगे तो 0 नंबर आएगा। थोड़े डायग्राम देख लेना, मतलब ये ऐसे समझ रहे हो ना, ऐसे तीर वीर के निशान ध्यान रख लेना। ठीक, चलो, एक बुक वाले बनाने हैं ना, बुक में थोड़ी सी देख लेना कुछ गलतियां हो तो। चौथा पॉइंट अपन बात कर लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, अभी कहाँ पे थी, पहले सी पे थी, अब इसको अपन कहाँ ले आए, थोड़ा सा आगे ले आए, तो एक लाइन लिखेंगे अपन, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, चलो अब देखो इसको थोड़ा सा अपन बनाते हैं। डायग्राम तो छोटे बनाने सीखना है ना, लड़कों को देखो वैसे भी थोड़ी कमी आते हैं डायग्राम बनाने, को भी कमी आते हैं, लेकिन ठीक है, थोड़े छोटे बनाओगे तो सुंदर बन जाते हैं, ज्यादा एकदम छोटे भी नहीं कि अपन में मार्किंग ही ना कर पाए। ठीक है, चलो देखो, एफ एंड सी की बात करते हैं, तो इस प्रकार से अपन ने बनाया, एक रे अपन पहले निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिएगा कहाँ रख रहे हैं, ये एफ है, पॉइंट एफ है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, ये पॉइंट सी हो गया। ऑब्जेक्ट जो अपन ने इधर कहीं रख दिया, मान लीजिए ऑब्जेक्ट अपन यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये एफ नीचे की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट से एक रे आएगी इधर, ठीक है, कट जाएगी, एक रे अपन यहाँ से उसमें से निकाल देते हैं। ठीक, ये टकरा के इधर कहीं चली जाएगी, और ये टकरा के इधर थोड़ी सी ना पीछे होनी चाहिए, है ना, जहाँ इमेज बननी चाहिए ना वहां बनानी पड़ेगी। फोकस थोड़े से सेट करने पड़ेंगे, फोकस जो है थोड़ा सा और आगे होता है, यहाँ पे करते हैं एक बार, नहीं नहीं यहाँ मैंने थोड़ा सा फोकस है ना, काटने के बाद बना देना ना एग्जाम में, अभी एग्जैक्टली इनकी पोजीशन अगर नाप के सही बने ना तब तो वो सही हो जाता है, लेकिन ये बात ये है कि ये सी को थोड़ा आगे ले लेना, अपन ऐसा करेंगे। चलो एक बार ये बना देते हैं, फिर अपन कर देते हैं सबसे, फिर मैं बता दूंगा वहां पे बना लेना। ठीक है, ये सी है ना, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, सी ज्यादा पीछे हो गया। ठीक है, मतलब ये सी के पीछे चली जाएगी इमेज। ठीक है, जैसे पहले सी पे थी ना इमेज, तो अब ये पीछे बनेगी थोड़ी सी जाके। ठीक है, और थोड़ी पीछे हो जानी चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ए बी हो गया, और ये सी बना। ठीक है, अब ये यहीं पे कर देता हूँ, ये इसके पीछे है मान के चलिएगा, मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो ये अपनी बन गई, इमेज बन गई। ठीक है, कहाँ बनेगी इमेज, जो है वो सी के पीछे बन जाएगी, थोड़े कॉपी में ठीक से बना देना। ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा अपना एफ, इधर वाला ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इमेज अपन कहाँ और आगे खिसका रहे हैं तो, सॉरी ऑब्जेक्ट को और आगे खिसका रहे हैं तो इमेज जो है पीछे आ जाएगी। ठीक है, चलो ये तीर के निशान भी लगा दीजिएगा, ये ऐसे बनेगी। ठीक है, अब देखो कुछ लिख लेते हैं, ऊपर क्या लिखा हुआ था। हाँ, सबसे पहले एम की बात कर लेते हैं। तो एम देखो, एम बराबर क्या होगा, माइनस वी अपॉन यू होगा। ठीक है, तो एम वी अपॉन यू होगा, तो ये जो है ना वी अपॉन यू माइनस वी अपॉन यू, इसमें बताओ मुझे वी ज्यादा होगा या यू ज्यादा होगा, ये बताना।
वी या यू? हाँ, वी या यू में से यू। ज्यादा यू। कौन ज्यादा? यू कैसे कितना होगा, जैसे मान लो यू ज्यादा कैसे हुआ? इमेज दूर है ना, तो वी से बड़ी है इमेज। हाँ, तो ज्यादा मात्रा किसकी हुई? क्यू की। क्यू की? यू बोल रहे हो? भाई मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, ज्यादा डिस्टेंस किसकी है, इमेज की या ऑब्जेक्ट की, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। यू 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 की। अरे। है ना, यू की कैसे हो पाएगी, ये समझ में नहीं आएगा डायग्राम। ये वाली डिस्टेंस है ना, ये यू की है। नहीं नहीं, वी की वी वी की, की ये वी देखो की पीछे वी बन रही की। है ना। तो हाँ। वी ज्यादा हो जाएगा, वी ज्यादा होगा तो इसका आंसर जो है एक से ज्यादा आएगा। ये समझ में आता है कि ये पता लगाना कि हाँ। है। हाँ, आगे। पता आगे ना भाई, जितना भी होगा मान लो एक से ज्यादा हो गया है ना, तो ये अगर वी ज्यादा मतलब 5 और 4 है, तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, समझ रहे हो ना। हाँ। तो इसका आंसर जो है वो एक से ज्यादा आएगा, और नेगेटिव का साइन है ही। हाँ। ठीक, नेगेटिव का साइन रहेगा ही रहेगा। ठीक है। हाँ। भाई हाँ। दोनों ये माइनस होंगे, भाई वी भी क्या है, वी की भी साइन क्या होगा, माइनस ही तो होगा, जितना भी होगा, लेकिन वी माइनस में होगा। हाँ। यू भी माइनस में ही होगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ। और फॉर्मूले में क्या माइनस लगा, ये दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, माइनस वी अपन यू ही हाँ, बचेगा। ये अपन। तो ये क्या होगा भाई, ये एक से क्या होगा, ज्यादा होगा, साइन कौन सा होगा, माइनस होगा। ठीक है। हाँ। तो ये जो है वो क्या होगा, इसको अपन कहेंगे कि जो एम है, हाँ। तो मैग्निफिकेशन है जो कि माइनस वी अपन यू होता है, ये क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, -1 से ज्यादा होगा। समझ रहे हो। हाँ। ठीक है, हाँ। तो अपन ने क्या लिखा था, इमेज कहाँ बनेगी? इमेज हाँ, इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। के पीछे। और कैसी बनेगी, देखो यहाँ से -1 से क्या पता लगा सकते हैं, मुझे बताओ 2 पॉइंट। -1 से। -1 से हाँ, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड इमेज होगी क्या? ये। हाँ। हम्म। हाँ। डिमिनिश्ड थोड़ी होती है, -1 से बड़ी है साइज। देखो फिर से आ बड़ी जाते हैं। है। हाँ देखो, यहाँ पे अपन आए, m0 था सबसे पहले, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी m0 होगा तो पॉइंट इमेज बनेगी। पॉइंट इमेज मतलब हाँ। कहाँ बन गई, एकदम फोकस में इमेज बनी है। तो अब वो तीर का निशान लगा ही नहीं पाएंगे, तो इमेज की साइज क्या होगी, एकदम छोटी, तो इसको बोलते हैं पॉइंट इमेज, बोलते हैं पॉइंट इन साइज। फिर अपन ने थोड़ा आगे लेके आए, अपन आगे लेके आए तो थोड़ा आगे खिसका के अपन सी तक ले आए। हम्म। ठीक है, थोड़ा आगे लेके आए तो अब क्या होगा, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश। ठीक है, इन्वर्टेड हुई और डिमिनिश्ड हो गई। डिमिनिश। इसके बाद में देखो, ठीक है, ये क्यों आई डिमिनिश्ड, क्योंकि डिमिनिश्ड जो होती है वो -1 से छोटी होती है। हाँ। ठीक है, एम की साइज क्या होगी, -1 से छोटी, और -1 से छोटी कब होगी, जब इमेज छोटी हो, और यहाँ पे -1 से भी छोटी है, तो ये डिमिनिश मतलब बहुत छोटी। डिमिनिश मतलब ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत छोटी बनेगी, इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड होना। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे -1 ही है, यहाँ पे कितनी, -1 ही है, तो कितनी बनेगी ये, v के इक्वल इन बराबर। भाई साइज। इनका आंसर v अपॉन यू 1 कब होगा, 1 तभी होगा जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो। हाँ। भाई दोनों बराबर होगा तभी तो होगा, तो अपन कहेंगे भाई ये जो साइज है इसकी ऑब्जेक्ट के बराबर ही होगी इसकी साइज। हाँ। समझ रहे हो, ये इसकी जो है m-1 का मतलब होता है, इसकी जो इमेज की साइज होती है वो जितना ऑब्जेक्ट था उतनी इमेज दिखेगी। ठीक है, इसके बाद में अब क्या कर रहे हैं अपन, अब -1 से बड़ा है, v अपॉन यू क्या है, -1 से बड़ा है। बड़ा तो है। अब, हाँ, अब क्या बनेगा, इमेज जो है इन्वर्टेड रहेगी। हाँ। और लार्ज इन बनेगी। हाँ, और कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी, लार्ज कह सकते हो, एनलार्ज बोलते हैं इसको, बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ है, हाँ। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। नहीं है ना, चलो पांचवा पॉइंट शुरू करते हैं। एक बात और लिख लो इसमें, कहाँ बनेगी वो लिख लेते हैं। देखो ये इमेज जो है रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एंड एनलार्ज्ड होगी, एनलार्ज्ड होगी। ठीक है, और कहाँ बनेगी, हाँ। फॉर्म्ड इमेज लाइक। बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड भी लिख देते हैं, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड
या फिर बिहाइंड भी सही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर। ठीक, चलो। इसके बाद में आ गया ना, कोई हार्ड चीज नहीं है भाई, देखो अब आराम से समझ में आ ही रहा हाँ। है ना। डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, मैं करीबन 10 साल बाद बना रहा हूँ, तो प्रैक्टिस एकदम खत्म है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बना लेना, है ना। इसके बाद में देखो अगला आता है पांचवा पॉइंट, अपन लिखते हैं, चौथा आ गया। इसके हम्म। बाद में पांचवा पॉइंट अपन करते हैं, फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट लाई एट फोकस। अब तो बस बोरिंग हो गया अब, है ना, एकदम समझ में आ ही गया, लाई एट फोकस। ठीक है, ऐप पे रखेंगे तो देखो, डायग्राम फटाफट बना देते हैं अपन। इस प्रकार से हो गया। ठीक है, पोजीशन कर दी, और फोकस बहुत पास में होता है थोड़ा सा, तो ये आता है उससे, ना, थोड़ा सा पास में कर दिया, इधर सी कर दिया अपन ने, सी कर देते हैं, है ना। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट जो है वो अपन ने फोकस पे रख दिया है, पे रख दिया, ये भी करके। ठीक है, और ये फोकस से अपन ने रे डाल दी, फोकस से अपन ने, ये डाल दी, बस फोकस से कैसे डलेगी? क्या, रे फोकस से कैसे आएगी? फोकस से ऐसे लाना जरूर बता रहे हैं अभी, लाना जरूरी नहीं होता फोकस से कैसे आएगी, ऐसे कोई जरूरी नहीं होता है फोकस से लाओ। मैं यहाँ का डायग्राम बता देता हूँ आपको कैसा बनाना है। ये ऐसे कर देंगे, एक रे तो ऐसे आ गई, ठीक है, ये रे चली हाँ। गई, और इसमें जो है वो ये रे ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ये रे ऐसे जाएगी, हाँ। ठीक है। और फोकस से रे नहीं जाएगी इसमें, ये थोड़ा शीशा है ना, हाँ, एक रे जाएगी इसमें ऐसे, ऐसे बनानी है, दूसरी रे आपको ऐसे बनानी है, ठीक है। हाँ। हम्म, और ये रे पीछे निकलेगी ऐसे टकरा के, फिर ये इसी दिशा में चली जाएगी, ठीक है, ये रे ऐसे जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो है वो भी ऐसे हो जाएगी। आपका टारगेट क्या है, इनको दोनों को पैरेलल बनाना है, ठीक है। हाँ। ये मैं और थोड़ी सीधी कर देता हूँ, समझ में आ ही रहा है आपको कि पैरेलल बनाना है अपने को। कॉपी में तो अलग ही है। कॉपी में क्या है तो वो बता दो मेरे को। कॉपी में वो तो नहीं कहाँ से निकल रही है। तो कहाँ से नहीं निकली, फिर मेरी वाली देख लो, फिर कॉपी वाली कहाँ से निकल रही है यही पता नहीं लग रहा, भेजो मेरे को फोटो, भेजो, मैं बता देता हूँ कुछ। बाकी ये डायग्राम सही है, गलत नहीं है, ठीक है। मेरे को बता दो, कॉपी वाला अगर पूछना चाह रहे हो तो मैं बता दूंगा आप। इसमें ये वाली लाइन नहीं है, ये इधर। मैंने बनाई ये वाली नहीं है क्या? नहीं, ये तो है, पर इसमें ये लाइन है ना, ये इधर। ये वाली जो मिटाई है ये नहीं। नहीं, नीचे वाली, इसकी इधर वाली। ये नहीं है, ये वाली। इस पे एक और है ना, ये इधर। ये नहीं है क्या? हाँ। तो इस लाइन का क्या है तो, भाई ये लाइन नहीं है, अच्छा ये है क्या, फिर चलो मैं वापस लाता हूँ। अ, ये बस ऐसे है क्या? हाँ, और ये वाली लाइन है ना इधर, बी वाली। हाँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। एफ पे जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी। एक सेकंड रुको, मैं, नहीं नहीं ये तो गलत है, ऐसे नहीं जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले जाओ भले इसको, वो मतलब नहीं है, आज से जाने दो। एक सेकंड को, एक सेकंड। हेलो।
हाँ जी, कुछ बोल रहे थे क्या आप? अच्छा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वो कोई मैटर नहीं है, चलो ठीक है, इसको ले जाओ, ऐसा कोई वो नहीं है, ये चल जाता है। अपने क्या है कि सी आगे आ गया, यहाँ पे क्या है, सी का कोई रोल नहीं है, है ना। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मान लीजिएगा सी सी मैंने यहाँ बना दिया, तो इसमें से भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, ये थोड़ी बस इतना है कि ये सी से निकालते, यहाँ मैटर ये नहीं है कि आप सी से निकाल रहे हो क्या कर रहे हो, सीखने की बात क्या है। जैसे इधर गई ये लाइन और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई, बस इतना ही है क्या, और नहीं है क्या लाइन इसमें कोई? और एक ऐसे पैरेलल है इसके साथ, एफ से जा रही है, एफ। तो वही तो बता रहा हूँ, फिर ये दूसरी बना दी, एक यहां से निकाल दी होगी। अ, ये ऐसे करके नहीं निकाली क्या, ऐसे? नहीं नहीं, तो पैरेलल कैसे निकाली फिर? क्या पता। कहीं से तो निकाली है, आई आ कहाँ से रही है वो? और कहीं से नहीं आ रही वो तो, बस ऐसे सीधी ऐसे लाइन आ रही है बस। कहाँ से? भाई यहाँ शीशे से आ रही है क्या, मिरर से आ रही है? हाँ। तो मिरर पे गई कौन सी, ये वाली? ये नहीं बना रखी? ये नहीं बना रखी। तो ये बना बना लो ना भाई, गई नहीं है तो फिर आ कहाँ से गई? ये तो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड तो तभी होगी ना जब इंसिडेंट रे होगी। समझ रहे हो? बस मेरा भी कहने का मतलब ये है, मेरा नीचे निकल गया, मैं बता क्या रहा था कि भाई ये कहीं भी कटेंगी क्या ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन कहीं कटेंगी थोड़ी, आगे ये पैरेलल लाइन है। हम्म। ठीक है, तो फोकस पे अगर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट पे बनेगी, कभी काटेंगे नहीं एक दूसरे को। हम्म। तो इमेज अपने को तो दिखाई देगी नहीं, वो कहीं भी बने। हम्म। तो अपन क्या कहेंगे भाई, वो अपन ऐसा क्यों बोलेगी इमेज नहीं बनेगी, भाई इनफाइनाइट पे बनेगी। वो इनफाइनाइट का है तो वो देख लो जाके, है ना, तो वो वाली बात है। तो यहाँ पे फोकस पे अगर अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। हम्म। चलो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे v का डिस्टेंस क्या हो गया, v बराबर क्या हो गई यहाँ पे, इन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो गई, v इन्फिनिटी हो गई। ठीक है, v क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। इन्फिनिटी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक बताओ मेरे को, जैसे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, 1/f प्लस 1/u, सॉरी v था कि हाँ हम्म। हाँ, अच्छा u और f क्या हो अरे गए, 1/u प्लस था ना, हाँ। बराबर 1/f। तो मैं यहाँ u बराबर f भी तो कर सकता हूँ, सही है क्या? यू बराबर है, हाँ। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूं, 1/f प्लस 1/v बराबर 1/f। हाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ हाँ। कि 1/v को क्या लिख दूं मैं, इन 1/v को ये सही है ना, वन बाई, इन्वर्टर। ये जीरो हो हाँ। जाएगा। हाँ। किसी भी चीज में इनफाइनाइट से भाग करो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, हाँ। 1/v क्या हो हाँ। गया, जीरो हो गया। अब इसके बाद में देखो, यहाँ वन पे बाई अगर एफ। अपन, है ना, तो ये एक बात हो गई भाई, 1/f क्या हो गया, जीरो हो गया एक वन। प्रकार से, है ना, तो ये खत्म ही हो गया, कोई इक्वेशन बनी नहीं। भाई कोई इक्वेशन बन रही है क्या, 1/f बराबर 1/f, क्या है ये, खत्म ही तो है, ये तो कोई बन ही नहीं रहा, है ना। चलो हाँ। दूसरा अपन चलते हैं उस पे, अपन एक और बनाते हैं यहाँ पे, m बराबर माइनस वी अपॉन यू था। हाँ। ठीक है, v v क्या है, v अपन इनफाइनाइट कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, v अपॉन f, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। हाँ। ठीक है, तो नहीं। ये क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया, माइनस का इनफाइनाइट। तो इमेज इसके लिए पूछे, अगर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन एक मैं बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इससे पूछे तो इमेज जो है वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टर। मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड बोल देते हैं, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा छोटी मैग्नीफाइड कह सकते हैं, है ना। इसको कोई कंसेप्ट नहीं है इसका, क्योंकि रेज वो कट ही नहीं रही आपस में, किसी ने देखी नहीं है, बस एक ही अंदाजा हो गया। ठीक है, इसका कुछ भी ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन एक बात समझा रहा हूं मैं, है ना, क्यों लिखा है ये समझ में आ रहा है ना, कहीं लिखा हुआ देख लो, है हाँ ना। क्या। आगे ना, बस इतना ही है इसमें। इसमें देखो अब दो बातें और लिख सकते हैं, कैसी कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, एग्जाम में आ सकता है कि बताओ कहाँ बनेगी, फिर वो इनफाइनाइट पे बनेगी, फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो। इसके अलावा इन्वर्टेड होगा, इसके अलावा हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, तीन बातें तो हो ही गई, लिख दी मैंने, वापस लिख दी। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड हो गया। इसके बाद में है
इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज जो है वो बनेगी। इंफिनिटी पे बनेगी। अब तीसरा आता है, सॉरी, छठवां पॉइंट आएगा, लास्ट है ये, है ना। इसके बाद में ये कहानी हो गई खत्म, टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। अब क्या और आगे खिसका दो थोड़ा सा, पहले क्या थी, फोकस पे थी, अभी कहाँ ले आएंगे, पी और एफ के बीच में ले आएंगे, ठीक है। हाँ। तो देखो अपन परेशान हो रहे हैं बार बार, इसी को पकड़ लेते हैं हम। अभी अपन क्या करेंगे, पी और एफ को लेके आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अपन ने क्या कर दिया भाई, और थोड़ा सा आगे खिसका दिया, ठीक है। यहाँ पे ले ऑब्जेक्ट को, और अपन यहाँ पे रख देते हैं, पी और एफ पे रख दिया, यहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही राम कहानी, और देखिए क्या हो रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इमेज जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखना इस चीज को, ये एक अलग है बाकी उससे, ठीक है। अभी बताता हूँ आपको कैसे। अब यहाँ पे अगर आया ना, तो ये रेज जो है ना वो देखो, यहां से रेज आएगी ऐसे, यहां से रे गई ऐसे गई, यहां से रे गई ऐसे। अब ऐसे जब रेज आएगी तो टकरा के आएगी पीछे, टकरा के आ गई पीछे, ठीक है। यहीं से निकाल लेना चाहिए ना, फोकस में से कैसे भी करके यहीं से निकाल दो, तो ये टकरा के आ गई पीछे, ठीक है। और एक और बनेगी, वो अपन बनाएंगे यहाँ से एक रे, ये पास में है ना, इसलिए एक ऊपर से भी बनती है, पास वाले दोनों में ऊपर से, और ये नीचे जाके थोड़ी सी टेढ़ी जाएंगी, ये थोड़ी नीचे भेजनी पड़ेगी नीचे वाली। इनका रीजन ये है कि इनको पैरेलल से थोड़ा अलग करना है ना, इसलिए मैं इनको ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे बना दिया, और ये वाली इमेज जो है वो अपने को थोड़ी सी ऐसे बना दी, मतलब ये पैरेलल नहीं होनी चाहिए, मेरा टारगेट यही है बस, ठीक है। ये पैरेलल नहीं है ना, इसका मतलब आगे से कटेगी ये। अब देखो, अब अपने को कैसी दिखाई देगी ये इमेज, है ना। ये थोड़ी सीधी नहीं बना पा रहा हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ एक बार। इस बार ठीक। अब ये हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट इधर गया, इधर गई, और ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये पीछे निकल गई, ये भी पीछे निकली है, इधर से गई, ये रिफ्लेक्ट होकर पीछे आ गई। अब अपने को क्या लगेगा कि ये जो इमेज है, ये वाली जो रे है, ये कहाँ से आ रही है, ये इधर से आ रही है। ये वाली रे किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, और ये भी थोड़ी सी है ना ऐसे और नीचे बनेगी, ये और नीचे बनेगी ऐसे। कहने का मतलब ये है, ये वाली रे जो अपने को इधर से आती हुई, पॉइंट समझ रहे हो ना आप थोड़ा सा। नहीं आ रहा क्या, समझ में आ रहा है क्या बिंदु। नहीं आ गया ना। आ गया ना, मतलब ये वाली इधर से आती दिखेगी, ठीक है। इतना सा हाँ। कंसेप्ट, ये थोड़ी सी ऐसे थोड़ी टेढ़ी बनाएंगे, ये मतलब पैरेलल नहीं करेंगे, पैरेलल करेंगे तो कटेगी नहीं ना फिर, तो इसलिए देखो ये थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा है इनके बीच में। अब देखो, ये वाली इमेज यहाँ से कटेगी, अब इसको अपन थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ये अपने को ऐसे लगेगा हाँ। इमेज आगे बढ़ाएंगे। अब अपन इसकी अगर इमेज बनाए, तो इमेज बनेगी ऐसी, तीर किधर लगेगा, हाँ। ऊपर की तरफ। अच्छा, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, वो यहां से पता लगेगा, तीर से ही लगेगा। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बन रहा है तो इरेक्ट है, उल्टी बन रही है तो हाँ। इन्वर्टेड हो गई, ठीक है। तो ये वाली इमेज ऐसे हो गई। हाँ। अब देखो, अब बात करते हैं अपन वी और यू की बात करते हैं। एम बराबर क्या था, माइनस वी अपॉन यू था, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या हो गया, मान लीजिएगा अगर ये यू ए बी था, तो ये ए डेस बी डेस हो जाएगा। अब देखो माइनस वी अपन, अब देखो वी है ना, मेरे को सिर्फ साइन बता दो, वी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बी। हम्म, बी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, और यू नेगेटिव। यू नेगेटिव है। अब बताओ इसका फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। देखो वी को अपन ने क्या लिखा, ये माइनस तो कॉमन है, ये तो है ही दोनों में, हाँ।
इसके बाद v की हाँ। वैल्यू अपन क्या रखेंगे, प्लस v रखेंगे, और u की हाँ। वैल्यू क्या रखोगे, माइनस यू। माइनस u रखोगे। तो क्या माइनस से माइनस कटेगा, हाँ। कटेगा। ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। समझ में आ गया हाँ। कि नहीं आया, नहीं आ गया। आ गया ना। तो ये क्या, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, तो 1 लिख देते हैं, क्यों। अब देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अब मतलब 1 क्या, मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, 1 से ज्यादा आएगी ये वैल्यू, ठीक है, हाँ। क्योंकि v पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू जो है वो, सॉरी ये जो 1 है ना, ये प्लस जो भी होगा यहाँ पे +1, या फिर ये जो वैल्यू है ये इससे ज्यादा होगी, मतलब v बाई यू से 1 से कम होगी, ऐसा कहेंगे अपन, वो ज्यादा नहीं, 1 से कम होगी, सॉरी ज्यादा ज्यादा ज्यादा, हाँ ज्यादा होगी। तो 1 से ये वाली वैल्यू ज्यादा हो गई। ज्यादा हुई, है ना। अब देखो ये एक चीज हो गई, अब यहां से अपने को क्या क्या पता लग रहा है, दो चीजें हो गई, करेक्ट। ठीक है। u इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन, अच्छा अच्छा, v जो है वो u से ज्यादा है, तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो +1 से ज्यादा होगी। यहाँ पे जो इमेज है ना वो होगी इरेक्ट, क्या था, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, -1। यहाँ पे है ना, इमेज जो है ना वो मिस्टेक है थोड़ी सी, एक सेकंड, इसमें गलती लग रही है, इसमें आपकी बुक है क्या आपके पास में, इसकी बताना क्या लिखवा रखा है, इमेज इसकी बड़ी होनी चाहिए, एनलार्ज्ड है ना इसकी, कंडीशन है क्या आपके पास में बुक में कहीं पे खुली हुई हो ये? इस कंडीशन में आपके एनलार्ज्ड है ना, इसमें देखो जरा क्या लिखवाया हुआ है? मेरे हिसाब से इसमें एनलार्ज्ड होनी चाहिए, मैं जहाँ देख रहा हूँ वहाँ गलत तो नहीं लिख रखा, देखो जरा बुक में देख लेना, एनसीईआरटी हो तो ठीक है, नहीं तो और आपके मास्टर ने क्या लिखवा रखी है, मैं इसका ही सर लिखता ने तो हूँ। लिखवा ही नहीं रखा कुछ। अच्छा नहीं लिखा रखा है क्या? चलो देख लो, कोई नहीं, तो फिर मैं बताता हूँ फाइनल, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में रहता है, तो देखो एक बार मैं देखता हूँ इसको, कंफर्म करता हूँ, ये एक से बड़ा है ना, तो एनलार्ज्ड ही होना चाहिए। इसमें When- इमेजेस है कहाँ? क्या चीज है, इसमें इमेजेस है कहाँ? ये तो रही, ये वाली इमेज ही तो है इधर जो बनाई है, अपने को ऐसे लगता आ नहीं, रहा है बुक कि में। बुक में कहाँ बुक पे, में अब वो तो आइडिया नहीं है बुक में, तो भाई मेरे को आपने बनाया नहीं क्या, आपने बोला बुक से देख के बनाओगे ऐसा, मैंने अपनी फ्रेंड की कॉपी पे से बना लिया था, फिर बुक खोली ही नहीं थी मैंने। तो बनाया कहाँ से, फ्रेंड की कॉपी से। वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही मौज कर दी, कुछ गलतियां फ्रेंड ने कर दी होंगी, फिर कुछ आपने कर दी, बहुत बढ़िया, चलो अच्छी सुंदर बात है ये तो। रुको, लाइज बिटवीन पी एंड वो तो एफ, बुक में है ही नहीं। रुको रुको बुक में भी दिखा देंगे, नहीं है तो फिर देखना चाहिए था, आज आके देख रहे हो। हाँ एनलार्ज्ड होगा इसका, है ना, ये मिस्टेक है, एनलार्ज्ड होगा, ठीक है, इरेक्ट है और एक से बड़ा है तो एनलार्ज्ड होगा, ठीक है। ऊपर वाली भी लार्ज डी है फिर। कौन सी वाली, इससे ऊपर वाली। ऊपर वाली, ये क्या मानेंगे, इसको बड़ा मानेंगे क्या, रुको ये भी देख देता हूँ फिर मौके पे, क्योंकि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का बता नहीं सकते, एनलार्ज्ड हो सकती है, देखता हूँ ये तो, हम्म। हाँ बिल्कुल इसको भी अपन इनलार्ज्ड कह सकते हैं, सही कह रहे हो, है ना, कोई नहीं, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इनफाइनाइट है तो बड़ी हो जाएगी एक से, है ना, तो एक से बड़ा है तो एनलार्ज्ड है ना, कंसेप्ट समझ में आ ही रहा है, ठीक है चलो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो वो बातें मैं आपको लिखवाता हूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो लिखना। कहां तक आ गए थे अपन, पी और एफ की बात कर रहे थे, ठीक है, पी और एफ की बात कर रहे थे, इसमें देखो पी और एफ में अपन बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर अपन ने कहा +1 से बड़ा है, तो एक तो देखो क्या होगी, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड
बिहाइंड, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बिहाइंड द मिरर। ये बताना चाहिए था, आपके टीचर्स ने ये चीज नहीं बताई है ना, बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने। तो इसकी इमेज बनेगी ना, वो मिरर के पीछे बनेगी। मैं बहुत बार आपकी स्कूल में जाने की सोचा, लेकिन जा नहीं पाया। इसकी जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनेगी, पहली बात। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, समझ पा रहे हो, मिरर के पीछे बन रही है। अपने को ऐसे लग रहा है कि रेस जो कहां से आ रही है, पीछे से आ रही है, पहली चीज। दूसरा इसका पॉइंट होता है भाई, इसमें जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। अभी तक जो इमेजेस बन रही थी कैसी बन रही थी, रियल बन रही थी, लेकिन इसमें अपने को रेज आती हुई दिखाई दे रही है। वर्चुअल और रियल का अगर एक शब्द में मीनिंग देखना चाहो तो वो ये है कि अगर सच में रेज ने काटा है, क्या जो ये रे रिफ्लेक्ट होके आई थी, इन्होंने सच में काटा है क्या? ये वाली रे जो रिफ्लेक्ट हुई थी वो तो ये वाली है, ये वाली रिफ्लेक्ट हुई वो ये वाली है। इन्होंने सच में एक दूसरे को नहीं काटा। क्या हुआ, पीछे से अपने को ऐसे लगा कि ये रेज जो है पीछे से आ रही है और यहाँ पे कट रहा है, इसलिए इमेज यहाँ पे बनी। लेकिन इन दोनों ने वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटा, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, वर्चुअल कहते हैं। ऊपर जितनी भी पड़ी है ना, वैसे तो ये प्रयोग के ऊपर होता है, लैब एक्सपेरिमेंट्स पे आधारित होता है, लेकिन अगर समझना चाहें वर्चुअल और रियल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखो ये पैरेलल है, तो अपन मानते हैं कि भाई चलो ठीक है, कभी ना कभी ये एक दूसरे को सच में काटेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पीछे से काटेंगे, लेकिन आगे ही काटेंगे। तो आगे काटेंगे तो अपन ने कहा भाई कैसी बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं काटती है। इसके बाद में कह रहा है कि भाई ये जो है, इसमें भी क्या हो रहा है, ये जो रिफ्लेक्ट होके जो रे आई, उन दोनों ने ही इसको आपस में काट के इमेज बनाई, इसलिए इसको कह दिया अपन ने रियल इमेज। समझ में आ रही है बात, आ रही है ना? हाँ। हाँ। तो अगर सच में नहीं काटा है तो ये कैसी हो जाएगी, ये वर्चुअल हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, ये ही कॉनकेव लेंस, सॉरी मिरर जो है, वो यहीं पे आके एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। वो कौन सी कंडीशन है, वो है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन पी एंड एफ। एफ। समझ रहे हो, बात आ रही है, पहले पढ़ रही है। हाँ। अब देखो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी भाई, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अच्छा। इसके अलावा इरेक्ट, इसके अलावा इरेक्ट, इमेज कैसी है, करेक्ट। साथ में इरेक्ट है भाई। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधी, सीधी। अभी तक कैसी बन रही थी, कैसी बन रही थी, तीर का निशान किधर आ रहा था, इरेक्ट। सभी इमेजेस में तीर का निशान नीचे की तरफ था। तो अपन क्या कहते आ रहे थे कि इमेज जो है वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बन रही है। पल्ले पटी बात, दूसरी समझ में आ गई। रियल का मतलब समझ में आया, वास्तव में जो रे काटेंगी। इन्वर्टेड मतलब ये तीर का निशान ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। तो क्या एकमात्र ऐसी कंडीशन है जिसमें इरेक्ट इमेज बन रही है ना? एकमात्र ही है लगभग, जितना मैं देख पा रहा हूँ, है ना? और थोड़ी ऊपर थी क्या गई, नहीं, इसमें भी इन्वर्टेड है। सभी में क्या है, इन्वर्टेड और रियल है, लेकिन यहाँ पे जो है हाँ। वर्चुअल और इरेक्ट है। अच्छा। अरे। समझ गए हाँ। बात को, दूसरी बात आपको समझ में आई। अब देखो हाँ। इसके बाद में इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनेगी, बस इतनी बातें, और कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, इसकी इमेज जो है पीछे बनेगी। एकमात्र ऐसी कंडीशन है जिसमें इमेज पीछे बनती है, और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वाली कंडीशन समझाने के लिए सारी की ऊपर वाली कंडीशन अपने को समझनी पड़ी, तभी तो समझ में आया। हाँ। एनलार्ज हाँ। कैसे निकालना है, छोटी उनके क्वेश्चन आते रहेंगे, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो ये एक बात आ गई, हाँ। समझ में आ गया ना? हाँ। अब देखो, एक मैं आपको और बिंदु लिखवाता हूँ, एक हेडिंग डालेंगे। इनको बार बार पढ़ते रहना है ना, ऐसा ना हो कि अपने एक चीज को दो बार पढ़ के टाइम खराब कर रहे हो। इससे अच्छा अपन नए टॉपिक पढ़ेंगे तो अपने को ज्यादा फायदा होगा। भाई, कॉन्वेक्स मिरर, इसमें देखो तो दो ही हैं। बस इसमें दो ही है, इसलिए कह रहा हूँ इसका मामला नहीं है ज्यादा जरूरी, कौन क्यों है। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। देखो अब आ जाओ कॉन्वेक्स में। अब कॉन्वेक्स में अपन क्या है कि भाई देखो, दो की भी आवश्यकता नहीं है, इसमें आ जाएगा एकदम ही समझ में आ जाएगा। इसमें देखो होता क्या है, इसका ज्यादा आता नहीं है, पूछा जाता नहीं है ना। अब देखो, गलत बना दिया क्या मैंने?
ऐसे बना रखा होगा आपकी बुक में, है ना, कॉपी में ऐसे है ना ये। नहीं, ऐसे उधर था, गलत था मेरे कॉपी में तो। तो वैसे ही है, आपने ये पॉलिशिंग गलत कर रखी है उसमें। ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है कि इसमें ये अब आगे से ऐसे गोल वाला हो गया ना ये थोड़ा सा, तो गोल वाला हो गया तो इसकी रेस जो है ना टकरा के, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ऐसी कंडीशन में कोई भी रे टकरा के इधर नहीं आएगी, मतलब इधर से कोई चीज टकराएगी ना, वो नीचे की तरफ तो नहीं आएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ये समझ में आ रहा है आपके, हाँ। है ना, मतलब नीचे तो कैसे आ जाएगी, ऐसा गोल हो रखा है, वो तो क्या अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था तो नीचे आ रही थी, आपस में काट रही थी। तो इसमें क्या है कि भाई टकरा के क्या जाएंगी, इस साइड जाएंगे। हम्म। तो इसका जो जो तामझाम है वो पीछे ही होगा, इसका इधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस हाँ। इधर कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या ही जोड़ोगे आप। अब पीछे तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते, यहाँ पे तो रख ही नहीं सकते, हाँ। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते, कैसे रखोगे, तो इधर पुलिस हो रखा है पीछे, आग सामने ही रखोगे शीशे के। अब सामने इधर हम्म। कुछ है ही नहीं इसके तामझाम, तामझाम इधर ही, उसका सेंटर ऑफ सी इधर चला गया, इसका एफ इधर चला गया, तो वो कंडीशन आएंगी ही नहीं इसमें, सी के पीछे रखें कि एफ के बीच में रखें, यहाँ वो कंडीशन बनेंगी नहीं, क्योंकि इस शीशे के पीछे कुछ रख ही नहीं सकते। समझ में आ रही है ये वाली बात। हाँ। ठीक है। हाँ। तो अब एक ही कंडीशन है कि इसके इधर रखेंगे, दो भी नहीं है, एक ही है, दूसरी पता नहीं कौन सी है, दूसरी इनफाइनाइट है क्या कोई। एक फाइनाइट है और एक इनफाइनाइट है। हाँ तो वो नहीं पढ़ना है, इनफाइनाइट वाला अपने को नहीं पढ़ना। ठीक है, छोड़ो उसको। देखो अब मान लीजिएगा यहीं पे इसके इस साइड सामने रखेंगे, सामने रखेंगे, कहीं भी रख लो, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख लिया, हाँ। यहाँ पे रख लिया, तो एक तो अपन ने जानते हैं कि भाई कहाँ से निकलेगी, सीधी निकल जाएगी, एक फोकस में से निकाल दो। भाई ऐसे तो हाँ। निकालोगे, एक फोकस में से निकाल दो, यहाँ से एफ बना दिया मैंने, यहाँ से निकाल दिया। ठीक है। अब देखो पीछे वाली लाइन वास्तव में तो निकलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाली जो टकरा के, ये वाली जो लाइन है, मैं यहाँ से लाइन निकालता हूँ, ये वाली लाइन मान लीजिएगा मैंने यहाँ से फोकस से निकालने की कोशिश करता हूँ, इसको नहीं, ये वाली यहाँ तक। ठीक है। तो ये इधर से क्या हो जाएगी, इस साइड चल निकल जाएगी नीचे, वास्तव में तो यही होगा ना, हाँ। इस साइड चली जाएगी। हाँ। अब देखो मान लीजिएगा यहाँ पे अपन ने लिख दिया, अब एक जो रे आई है ना, ये ऊपर वाली, एक बार इसको नहीं बना रहे हैं अभी, ऊपर वाली समझते हैं पहले। ठीक है। जैसे मान लो ये वाली रे जो है वो कहाँ चली गई, पीछे चली गई टकरा। ठीक है, ये हाँ। वाली रे पीछे चली गई, ऐसे ही पीछे। अब अपने को कैसी लग रही है कि भाई ये जो रे है कहीं से भी आ रही है, फोकस से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, लेकिन पीछे से आ रही है। कहाँ हाँ। से, ये वाली रे कहाँ से आ गई, पीछे से आ गई। ठीक है, फोकस से मान सकते हो। ठीक है। इसके अलावा दूसरी और रे हुई, वो क्या आई, अपन ने फोकस से निकालने की कोशिश की, जो भी निकालते हैं अपन एक ऐसे निकालते हैं, ये वाली रे जो है मान लीजिएगा ऐसे टकरा के ऐसे ही चली गई, ये वाली रे ऐसे टकरा के ऐसे ही चली गई, है ना, ये थोड़ी सी है ना, यहाँ नहीं बनेगी, ये थोड़ा डायग्राम है ना वो मिस्टेक कर रहा है अपना, थोड़ा इसको आगे करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, इसकी मिरर के डायमेंशन सही नहीं बन रहे। चलो फिर से बनाते हैं थोड़ा सा, ये इतना ही बनाते हैं। ठीक है। चलो अब यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट रख दिया इस प्रकार से, ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ से अपन ने रे निकाल दी इस प्रकार से, निकाल दिया ऐसे, निकाल दिया, ये पीछे चली ऐसे। ठीक है। और ये रे जो है ये यहाँ से निकल गई ऐसे। ठीक है। एक और रे आ गई, वो अपनी आ गई यहाँ से, यहाँ से निकल गई। ठीक है। ये रे अपनी यहाँ से निकल गई, और यहाँ से निकलने के बाद में ये पैरेलल वापस निकल गई पीछे की तरफ। ठीक है, ये पीछे निकल गई, ऐसे बता रहा हूँ। अब इसके बाद में ये जो रे है वो आगे अपने को यहाँ एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। ठीक हाँ। है, ये सी बना दो, यहाँ एफ बना दो, ऐसे करके। अब ये जो बनी है ये ऐसी बनेगी, ये जो इमेज बनी है वो ऐसी बनेगी। ठीक है। इसमें हमेशा ही जो जनरली एक कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है कि भाई इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, इसको ए डेस बी डेस अपन लगाएंगे, है ना, इमेज लगभग जो बनती है ना वही रिजल्ट आता है, थोड़ा सा अगर ठीक से बनाते हैं तो, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, है ना। अब देखो आपको कोई बहुत प्रैक्टिस नहीं करनी, जो बना रखे हैं ना ऐसे बस उन पे ध्यान देना है कि यहाँ अब आपको पता चल गया कि अगर कॉन्वेक्स मिरर में दिखेंगे ना, वो ऑब्जेक्ट से छोटी अपन बनाएंगे इसमें, है ना, तो वो वैसा ही अपने को फिर बनाना है, इसमें साइंटिस्ट नहीं बनना है अपने को। अब देखो अपन ने कहा कि भाई एम जो है
माइनस वी अपॉन यू था। यहाँ पे क्या हो रहा है, v जो है वो पॉजिटिव है और u से छोटी है, ये वाली लेंथ है ना v, ये छोटी रहेगी, u से छोटी रहेगी, ये u ये बड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भाई माइनस वी अपॉन यू में v जो है वो पॉजिटिव रहेगी और u से छोटी रहेगी, अपॉन u हो जाएगा। और u जो है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब समझ गए ना आप, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये बता दो आप। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, समझ में आ ही रहा है ना। तो ये प्लस हाँ वन से जो है ना, ये तामझाम जो है हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि अपन ने क्या कहा कि भाई v छोटी रहेगी, तो मान लीजिएगा ऊपर 5 है नीचे 10 है, तो एक से कम ही आएगा ना। हाँ यही कहना चाह रहा है, v अगर u से छोटी है तो ये आंसर जो है वो कम आएगा। ठीक है, अब देखो, अब प्लस वन से अपन क्या समझ रहे हैं, एक से छोटा है तो इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, मतलब छोटी होगी। हाँ ठीक है, और दूसरी चीज क्या हो गई भाई, इमेज जो है वो इरेक्ट है, देखो सीधी खड़ी है ना, तो इमेज हाँ जो है वो इरेक्ट है। तो इसमें लगभग जो है सारे केस ऐसे आएंगे, डिमिनिश्ड और इरेक्ट के आएंगे। ठीक है, और देखो हाँ कुछ चीजें और बता देता हूँ आपको मैं, इसके साथ में लिख लेनी है। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी, जो भी इमेज होगी वो ऐसी ही बनेगी। अब मुझे एक कंडीशन बता दो, वो जो आप एक और बता रहे हो वो इन्फिनिटी वाली होगी, उसमें क्या बता हाँ। रखा है, यही लाइनें हैं फिर उसमें कुछ चेंज है, वो बता दो थोड़ा सा। उसमें लाइनें तो लिखवाई नहीं रखी। लाइनें लिखवाई नहीं रखी क्या, नहीं। रुको तो मैं देख लेता हूँ। अ, ठीक है, अच्छा, और इमेज बनेगी कहाँ, एक बार इसकी एक लाइन और होगी, इमेज बनेगी कहाँ, बिहाइंड द मिरर होगी। अभी तक जो चीजें बताई हैं वो समझ में आ गई ना आपके, हाँ। है ना, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है इमेज फॉर्मेशन में, है कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं। नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, इमेज फॉर्मेशन अपने समझ में आ जाता है। चलो ये ठीक बुक है, में कहाँ है? बुक में कहाँ है, रुको, हम्म। ये कहीं मेरी बुक में ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा, रुको मैं देखता हूँ। ये बुक में साइन कन्वेंशन आपकी बुक में और अच्छा दे रखा है, बाकी समझ में आ गया ना माइनस प्लस वाला, लेकिन बुक में अच्छा दे रखा है, वहां से पढ़ सकते हैं। और है तो सही, बुक में देखो जरा पेज नंबर 310 पे है क्या ये आपका चैप्टर, 310 पे है क्या, हाँ। सही है सेकंड ना। पेज है। हाँ तो 312 पे चले जाओ, 312 पे देखो, हाँ आ गई। आ गई ना 313 पे, हम्म। फिर आगे 314 पे देखो, देखो नीचे लिखा ना, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, नीचे देखो, नीचे दो डायग्राम नहीं है क्या 314 पे, हाँ है कि नहीं है, है। है ना, तो बस और क्या चाहिए, देखो पढ़ के थोड़ा सा, घुस रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। नहीं मिली, मेरे को तो समझ ही नहीं आया इसमें तो, बुक में तो। फिगर 9.6 मिल गया क्या आपको, पेज नंबर 314 पे फिगर 9.6 मिल गया क्या, हाँ। मिल गया, इसके नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वो पढ़ के बताओ मेरे को पहले, फिगर 9.6 के आगे क्या लिखा हुआ है, इमेज फॉर्मेशन ऐसे करके। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर विद ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। हाँ तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो लिखा है ए वाले में, ऑब्जेक्ट जो पी और एफ के बीच में रखा हुआ है ना, ए बी, हाँ। हाँ तो इसने वही तो डायग्राम बनाया जो अपन ने बनाया है, और फिर अगला देख लो। ठीक है, ये कॉनकेव का बता रखा है, फिर ये कॉन्वेक्स का बता दिया, तो कॉन्वेक्स का तो अभी जो मैंने बताया वही तो कहानी है, कुछ अलग थोड़ी बताया इसने, वही तो बताया, देखो मैंने भी ऐसे ही कर रखा है। अब इस रे को थोड़ा और नीचे मारोगे तो ये और घूम जाएगी, है ना, मैंने जो रे जो है ना, देखो सही, ये वाला डायग्राम बुक वाला ही रख लेना आप डायग्राम, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो मैंने बनाई है तो भी यही बना है ना, और ये बुक हाँ वाला बना लेना, इसमें थोड़ी सी जो दूसरी वाली रे है उसको देखो काट के पीछे भेज रखी है इसने, समझ में आ रहा है ना।
हाँ हाँ। कोई दिक्कत, समझाऊं थोड़ी, आ गया ना समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, नहीं आ गया। आ गया ना, बस यही कर रखा है। तो ये अब जो नहीं बता रखा है वो मैंने लिखवा दिया आपको अलग से, हाँ। है ना? तो एक लाइन और लिखवा देता हूँ मैं आपको। मैं मतलब दिखाना चाह रहा हूँ इतना ही है बुक में, अब बाकी बचा हुआ काम टीचर करेगा फिर। टीचर ऐसे थोड़ी कर सकता है कि तुम लोग घर से बना के ले आना, ऐसे नहीं होता है ना? बताना पड़ता है उसको थोड़ा। ठीक है, तो जो नहीं है वो मैं बता ही रहा हूँ आपको। समझ में आ गया ना मामला? हाँ। डायग्राम बुक से मैच करके देख लेना, जो मैंने बनाया वो लगभग ऐसे ही निकलेंगे, और कुछ नहीं हो तो मैं हूं ही फिर। ठीक है, एक लाइन लिखेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिख देना रेओप्टिक्स जब लिखने का कुछ मौका मिले। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, एक लाइन में खत्म हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, कुछ भी नहीं याद करना इसमें। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज ए वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड। क्या कह रहा है भाई? कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज ही बनेगी हमेशा। वर्चुअल का मतलब हाँ। समझ गए कि भाई जो रेज है वो वास्तव में नहीं काटेंगी, एक अपने को हाँ। आभास होगा। वर्चुअल मतलब आभास होना, और डिमिनिश हाँ। मतलब छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। और ये हाँ। हमेशा बनेगी, ऐसी ही बनेगी चाहे कोई, इसलिए इसमें से क्वेश्चन क्यों पूछेगा भाई? पूछे तो बता देना कि भाई वर्चुअल और डिमिनिश बनती है। अच्छा, डिफरेंस कहाँ कॉनकेव में एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पे वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ये वाली क्या है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट ही होते हैं, तो ये वाली क्या है, वर्चुअल इरेक्ट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेकिन वर्चुअल। वर्चुअल और डिमिनिश लिखना है आपको। बाकी ये क्या बन रही है, इरेक्ट ही तो बन रही है ना? तो वर्चुअल के हाँ। साथ इरेक्ट ही बनती है। तो ये हो गया सारा। ठीक है, अब देखो अपन थोड़ी सी पेपर खोल लेते हैं एक बार, पिछले सालों के कुछ पेपर जो है वो देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये किसका है, केमिस्ट्री का है ये तो। ये फिजिक्स का है क्या? अरे यार, है नहीं है पेपर अपने पास, है कि नहीं है पेपर यार, आइडिया भी नहीं। केमिस्ट्री के नहीं है सारे। वो देखें, 2 मिनट रुकते हैं, मैं 1 मिनट में देखता हूँ। वैसे अपन पेपर देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा देखते रहा करो, मैं बीच बीच में दिखाते रहूंगा, फिर ऐसे परेशान नहीं होना है।
हम्म। फिजिक्स का ठीक है, चलो। ठीक है, चलो, दिख रहा है आपको? हेलो, आवाज चली गई क्या? नहीं आ रही है। आ रही है ना, दिख रहा है ना आपको पेपर? हाँ, ठीक है, देखो। हाँ। अब ये देखो, जैसे कोई पेपर है अपना, ठीक है, पेन नहीं चल रहा क्या इसमें? एक सेकंड इसको। ठीक है, चलो, यहाँ से अपन देखते हैं इसको। इसमें सारे हो गए। सबसे पहले देखो कुछ क्वेश्चन है ना। हम्म। ये कौन सा है, कौन सी ईयर का है? 2024 का ही है, ठीक है, लास्ट वाला ही है। ठीक है, हाँ। चलो। अब देखो, इसमें ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ गए। ऑब्जेक्टिव पहले नहीं आते थे क्या, आजकल आने लग गए, क्या ही रहे थे। ठीक है, जैसे कि कुछ देखते हैं, अभी पढ़ा है, इसमें से मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के हो गए, ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन है, फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट वाला आ गया। फिर ये दे। अब देखो अब ये आसान सा क्वेश्चन है, कोशिश करना करने की, है ना। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन फिर भी देखो, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नेगेटिव, हाँ, then the image always be found। रियल और इन्वर्टेड। ऐसी थी क्या? ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कैसा था, नेगेटिव था, हाँ। है ना। तो कैसी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ रही है कंडीशन? हाँ। आ रहा है ना क्वेश्चन? हाँ। आधा नंबर मिल गया। ठीक है, तो आप जो ये पढ़े हो, मान लो जो मास्टर ने नहीं करवाया, उसका क्वेश्चन आया है ना 2024 में भी। ठीक है, समझ में हाँ। आ रहा है ना, कैसे कह सकते हो आप, हाँ। है ना। तो ये वाली कंडीशन तो बनती नहीं है, वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड का देखना आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन तो डायरेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो ऐसी चीजें हैं, देखो। और अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। ये अभी आई पीस आगे जो लेंस पढ़ोगे ना, उसका क्वेश्चन है, अभी लेंस बताऊंगा मैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है, और देख लेते हैं। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, हर कुछ नहीं पढ़ रहे अपन। ये सेमीकंडक्टर का था, ठीक है। और ये देखो, कितना आसान है। ये कोशिश करना हो तो देखो। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 24, द वैल्यू ऑफ इट्स फोकल लेंथ विल बी। बताओ इसका आंसर, बताओ मेरे को। आसान क्वेश्चन है, आधे नंबर का। एक नंबर आ गया बोर्ड में आपके, 55 नंबर का पेपर रह गया बस। कोशिश करो, नहीं हो जाएगा क्या? इतना आसान क्वेश्चन देंगे, नहीं हुई। 24। 12। समझ में आ गया? कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं। आसान है कि नहीं है एकदम? हाँ। हार्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत हार्ड चीज के पीछे मत भागना। हार्ड चीज नहीं आती है। सरल सरल पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। फिर हार्ड पढ़ लेना, जब सरल हो जाए ना, फिर हार्ड पढ़ना। ठीक है, देखो, बड़े क्वेश्चन भी आ जाएंगे, मिल जाएंगे अपने को। ये तो अभी अपन इसी का देख रहे हैं कि जितना पढ़ा है उसमें से अपन क्या कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी टीआईआर है। टीआईआर का बड़ा क्वेश्चन आता है, टीआईआर को मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा, है ना। टोटल इंटर रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, टीआईआर बहुत अच्छा है। आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, इसके अलावा
अब ये देख लो, ये क्वेश्चन देखो मैंने आपको पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया, बताओ आप। ये वाला देख लो, आप कर सकते हो ना इसको? है, हाँ। अभी अपन ने हाँ। पढ़ लिया, उसमें से कितने नंबर आ गए बोर्ड में? 3 4। आधा आधा पीछे, 4 नंबर एकदम सही हो गए ना। हाँ। देखो बोर्ड एग्जाम हो गया आसान, 4 नंबर का तो पढ़ चुके हैं अपन 2-3 दिन में। और देखो एक और बच गया, अभी लेंस मेकर फॉर्मूला है, वो ऐसा ही आसान होता है, ये मिरर वाला याद हो जाता है ना, ये भी हो जाएगा है ना। थोड़ा सा इसमें देखो, थोड़ी रामायण है ऐसी, इसको प्रूव देखो, ये बता दिया ना, मैंने कहा था ना भाई, कभी कभी क्या करता है आपको दे देता है फॉर्मूला कि इसको प्रूव करके बताओ, हाँ। है ना। और कभी कभी क्या होता है कि ये पूछ लेता है, देखो दोनों ही पूछ लिए, चाहे तो आप मिरर का बता दो और चाहे आप लेंस का बता दो। लेंस वाले में बता दिया कि ये वाला बताना आपको, और मिरर वाले में ये। हाँ। लेंस में अगर मैं सच कह रहा हूँ थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन हो जाता है ऐसे, कोई वो बात नहीं। ठीक है, लेटरल शिफ्ट है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेटरल शिफ्ट वेव ऑप्टिक्स वाले में आता है ना, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आ रहा है ना, कुछ ऐसे पेपर का घुस रहा है ना भेजे में, हाँ। है ना। ऐसे थोड़ी है कि अपन ऐसे ही बैठ गए, है ना, तो यही चीज है। ठीक है, तो आज अपन जो है इतना ही रखेंगे। 2 बातें और लिखूंगा, एक सेकंड रुको। 2 चीजें और लिखवा देता हूँ आपको, कुछ मिलती है तो फिर, ताकि ना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर अपन अगला कर लेंगे। रुको मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, 2-4 चीजें लिख सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखवा देता हूँ, मतलब है ना, ठीक लगेगा आपको। ये कौन सा पेज आएगा इसमें, ये आएगा क्या फिर? यहाँ पे जो है वो लिंक डाल देते हैं, देखो। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर, थोड़ा सा लिख लो। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, इसमें नहीं बनते, वो ट्रांसफॉर्मर वाले में बनते हैं, मतलब एप्लीकेशंस यहाँ पे पूछते नहीं है। फिर भी कभी पूछने लग जाए, कहाँ जाओगे फिर? ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताया रहेगा तो लिख दोगे। देखो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है मिरर में से, हमेशा छोटा मोटा न्यूमेरिकल आता है। देखो आपको सिर्फ ये बोला है कि 24 में 2 का भाग दो, ये हाँ। करने का आपको आधा नंबर दे रहा है एग्जामिनर, और क्या चाहिए आपको उससे? ठीक है, तो देखो बात करते हैं अपन एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्या क्या काम आते हैं, बस वो है ना। देखो मैं फटाफट शॉर्ट में लिखाऊंगा, ज्यादा लंबी रामायण नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि भाई सेविंग के लिए कौन सा मिरर अच्छा रहेगा, तो एक लाइन आती है कि कॉनकेव मिरर इज प्रीफर्ड टू ए प्लेन मिरर फॉर सेविंग। सेविंग के लिए कॉनकेव मिरर जो है ज्यादा सही रहता है, बजाय किसके, प्लेन मिरर की बजाय। ठीक है, एक बात हो गई। देखो एक और आसान सी बात लिखवा देता हूँ, क्यों रहती है उसको छोड़िए, है ना, इतना वो नहीं रहता है ना। तो मैंने पूछा भी था कि मेकअप वाले में आप देखना बड़ा दिखेगा, मैंने पूछा था जो मेकअप के लिए शीशा यूज में लेते हैं ना, लिपस्टिक वाले हाँ। में होगा, वो जो फाउंडेशन लगाते हैं ना महिलाएं, उसके साथ एक हाँ। शीशा आता है, देखना उसमें देखना। और फिर अपना जो घर वाला शीशा होता है ना, नॉर्मल वाला, उसमें देखना। फाउंडेशन वाला शीशा पड़ा है क्या, छोटा सा गोल वाला? हाँ। पड़ा है ना, उसको देखना, है ना। और एक वो नॉर्मल वाला देखना फिर, जिसमें रोज सुबह कंघी करने के लिए या फिर क्रीम लगाने के लिए देखते हो, बड़ा वाला शीशा, है ना। दोनों देखना, हाँ। फर्क आएगा। जो फाउंडेशन वाला शीशा उसमें बड़ा बड़ा दिखेगा, है ना, साफ साफ दिखता है। हाँ। तो वो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। तो इसीलिए क्या होता है, कॉनकेव मिरर यूज में लिया जाता है, क्यों भाई? उसमें थोड़ा अच्छे से दिखता है। ठीक है, थोड़ा उसके पास में रखोगे ना तो अच्छे से दिखेगा, थोड़ा उसकी कहाँ जाना, उसके फोकस और पोल के बीच में ले जाना अपने चेहरे को। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखो अगली बात अपन करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर। प्रोजेक्टर देखा है कभी? प्रोजेक्टर। हम्म, नहीं।
सिनेमा मूवी देखने गए हो कभी? हाँ, 2 बार। 2 बार गए थे क्या? कहाँ रखा होता है जहां से वो मूवी का वो पर्दे पे पड़ता है, वो कहाँ रखा रहता है? पीछे। पीछे रखा रहता है ना। उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर बोलते हैं उसको, पहली बात तो ये सुन लो। लेकिन मुझे ये बताओ कि जो पीछे जो रखा रहता है, उसमें से लाइट बहुत बड़ी दूर में निकलती है, बस एक बल्ब जैसा जलता है वहां पे? एक बल्ब जैसा जलता एक है। बल्ब जैसा जलता है, और वहां आगे जाके क्या पूरी दीवार पे वो एकदम स्क्रीन फैला देता है? हाँ। और कॉनकेव मिरर भी यही काम करता है। ठीक है। हाँ। तो जो सिनेमा हॉल का जो प्रोजेक्टर होता है, जो ऊपर लगा होता है, वो उसमें कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर लगा होता है। यही सिस्टम हाँ। आपकी गाड़ी की लाइट में होता है। गाड़ी की लाइट में लाइट तो छोटी सी है, लेकिन रोशनी कहाँ होती है? पूरी सड़क पे कर देती है। तो जो सिस्टम उसमें होता है ना, वही सिस्टम गाड़ी की लाइट में होता है। आपकी गाड़ी की लाइट में भी प्रोजेक्टर लाइट्स हैं। पापा से पूछना अपनी गाड़ी में कौन सी लाइट लगी हुई है, मुझे आइडिया नहीं। जहां तक मेरे को याद है हाँ। प्रोजेक्टर लाइट है। तो पापा से पूछना अपनी गाड़ी में कौन सी लाइट है। तो वो अगर पूछे ना, बोले ना कि नॉर्मल लाइट है, तो प्रोजेक्टर लाइट के बारे में पूछना। और हाँ। प्रोजेक्टर लाइट को देखना। फिर कभी अगर प्रोजेक्टर देखने का मौका मिले, उसको भी देख, दोनों सेम ही होते हैं। तो प्रोजेक्टर का मतलब क्या हुआ कि वो क्या करता है, पीछे से एक बल्ब जैसा जलता है, लेकिन आगे क्या पूरी दीवार पे रोशनी फैला देता है। उसी प्रकार से गाड़ी की लाइट में क्या होगा, पीछे से एक बल्ब जैसा जलेगा, लेकिन पूरी सड़क पे रोशनी कर देगा। हाँ। अब क्या आपके घर में वो चाहिएगा क्या? घर पे प्रोजेक्टर वाली लाइट काम थोड़ी आएगी। कि घर में तो नहीं। क्या होगा, एक ऊपर जरा वो फिर नीचे फैला देगा, फर्श पे रोशनी कर देगा ऊपर लगा होगा। तो वो घर में काम नहीं आएगा। घर में तो अपना नॉर्मल वाला बल्ब ही काम आएगा, जो पूरे कमरे में लाइट फैलाए। ठीक है। तो ऐसा, और एक पर्टिकुलर जगह जहाँ गाड़ी में क्या करते हैं अपन, सामने लाइट फैलानी है सड़क पे अच्छे से, तो फिर अपने को वो काम आएगा। ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो डिस्कशन में मजा आता है करने में, है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और हो सकता है लिखने को भी मिल जाए, है ना, कुछ भी नहीं आए कौन के मिरर आगे, 2-4 बातें लिख सकते हो। देखो, 2 बातें बहुत है लिखने को, और भी बहुत कुछ होता है। इसके बाद में कॉन्वेक्स की बातें लिखवा देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर तो जान ही रहे हो। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है? जो, नहीं। हाँ ना, यूज एज ड्राइवर्स मिरर। ठीक है, ड्राइवर मतलब कोई भी ड्राइवर, भले आपकी स्कूटी ले लो, चाहे आपकी गाड़ी ले लो, इनमें जो साइड वाला मिरर होता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है। ठीक हाँ। है। इसके अलावा एक आध और बता देते हैं। वही होता है कॉर्नर्स में देखने के लिए भी, है ना, कोई बहुत ऐसी जगह पे तो वो भी मिरर ही होता है भाई, कॉर्नर में देखना अच्छे से। तो गाड़ी में भी क्यों लगाते हैं कि भाई कोई गाड़ी इधर उधर भी हो ना, अपने आसपास जो दिखाई नहीं दे रहे हो, वहां पे देखने, तो वो एक ही बात हो जाएगी। तो कॉन्वेक्स मिरर की एक बात याद रख लेना। थोड़ा कॉन्वेक्स कॉनकेव का थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, कॉन्वेक्स तो जानते ही हैं। तो गाड़ी की हेडलाइट में भी होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, कार हेडलाइट। कार की हेडलाइट में कौन सा होता है? कॉनकेव होता है। ठीक है। और कार की साइड वाले शीशे में कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। ठीक हाँ। है, ये कुछ इसकी एप्लीकेशन होगी। ठीक है, देखता हूँ कुछ और इसमें है तो मैं डालू, नहीं तो आवश्यकता नहीं लग रही है मेरे को, और इसमें ऐसी मतलब अपने जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है यहाँ से सोल्व हो रहे हैं, फिर कोई आवश्यकता है नहीं फिर और पढ़ने की, है ना। चलो, ये इतनी होगा। नेक्स्ट अपन टॉपिक शुरू करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में इतना ही होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ। लाइट। ठीक है, चलो, ये अपन जो है वो कल शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ।